देखें, हिटलर और चर्चिल की जब लड़ाई हुई थी तो इन दोनों ने आपस में एक मुआहदा किया था कि हमने एक दूसरे की एजुकेशनल प्लेसेस पे हमला नहीं करना। तो किसी ने पूछा चर्चिल से कि आपने ये जो मुआहदा किया है ये क्यों किया है। तो चर्चिल ने कहा कि अगर हमारी एक भी एजुकेशनल प्लेस बच गई तो हम दोबारा उठ के खड़े हो सकते हैं, दोबारा हम तरक्की कर सकते हैं। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि एजुकेशन कितनी ज़रूरी होती है किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम एजुकेशन पे फोकस ही नहीं करते। पाकिस्तान में एजुकेशन का जो बजट है वो सिर्फ और सिर्फ 2% है, और 187 मुल्कों की एजुकेशन की जो लिस्ट है उसमें पाकिस्तान का जो नंबर है वो पता है कितना है? पाकिस्तान 150 प्लस नंबर पे खड़ा है इस वक्त। और पाकिस्तान की जो एजुकेशन है वो नेपाल से भी पीछे, नेपाल हमसे ज़्यादा है एजुकेशन में, क्योंकि हम एजुकेशन पे फोकस ही नहीं करते। हमारा जो लिटरेसी रेट है वो 57 58 के अराउंड है यहाँ पे। अब देखें कि हम एजुकेशन में इतने पीछे हैं। उसके अलावा बच्चों के अंदर स्किल नहीं आती। आपने कभी सुना कि जो गूगल का सीईओ है वो पाकिस्तानी हो? नहीं सुना। आपने अमेजोन का सुना कि सीईओ पाकिस्तानी हो? नहीं सुना, क्योंकि हमारे अंदर इतनी स्किल नहीं आती। उसका रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे जो कोर्स हैं वो अपडेट नहीं होते। वही 1990 वाले कोर्स चलते आ रहे हैं और वही कोर्सेज हमें पढ़ाए जाते हैं, जिस वजह से हमारे अंदर स्किल नहीं आती। मैंने 4 ईयर जो है ना ग्रेजुएशन की है कंप्यूटर साइंस के अंदर। हमें 4th या 5th सेमेस्टर के अंदर जो है ना डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाई जाती है, जो मैथमेटिक्स का एक सब्जेक्ट है। अब मुझे नहीं समझ लगती कि डायरेक्ट वे के अंदर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका हमारी जो स्टडी है कंप्यूटर साइंस की, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग है, नेटवर्किंग है, या आप वेब डेवलपमेंट की बात करें, वहाँ पे डायरेक्ट वे के अंदर इसका इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है? इनडायरेक्ट वे के अंदर इस्तेमाल हो सकता है कि कहीं पे आपको थोड़ी सी ज़रूरत पड़ सकती है, वहाँ पे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट वे के अंदर कहाँ पे इसका इस्तेमाल है, मुझे नहीं समझ लगी। डायरेक्ट वे का मतलब ये है कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाई जाती है, जिसमें हमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पढ़ना पड़ता है। जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है वो हमारा जो न्यूरल नेटवर्क होता है वो उससे रिलेटेड होता है, उसी को देख के आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है ना वो बनाया गया है। और हमें न्यूरल नेटवर्क पढ़ना पड़ता है जिसके बाद हमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क समझ में आएगा। तो देखें, जो न्यूरल नेटवर्क है उसका थोड़ा सा पार्ट जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर डाल दिया गया, तो ये वहाँ पे इनडायरेक्ट वे के अंदर उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो इसलिए हमें जो है ना न्यूरल नेटवर्क समझने के लिए कंप्यूटर साइंस के अंदर जूलॉजी नहीं पढ़नी पड़ती, थोड़ी सी चीज़ है वो ऐड कर दी गई। चलें जी, ठीक है। देखें, ये छोटी सी माइनर सी चीज़ है जो मैंने आपको बता दी है। उसके बाद अगर आप 9th क्लास का सिंध बोर्ड का जो कंप्यूटर साइंस का बुक उठा के देखेंगे, वहाँ पे अभी तक फ्लॉपी डिस्क पढ़ा रहे हैं, और ये दौर है एसएसडी का, ठीक है। और हम फ्लॉपी डिस्क पढ़ा रहे हैं कि फ्लॉपी डिस्क क्या होती है। वहाँ पे एमएस डॉस पढ़ाई जा रही है, हम डॉस के थ्रू इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को। देखिए, कब के कोर्सेज हैं वो अपडेट ही नहीं हो पा रहे। अब वो कोर्सेज अपडेट नहीं होंगे तो हमारे अंदर न्यू स्किल कहाँ से आएगी? ऐसा समझे कि दौर कार चलाने का और हम साइकिल सिखा रहे हैं कि साइकिल कैसे चलेगी। अब ठीक है, चलें जी, ये बातें मैंने की। उसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे कंप्यूटर पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छी चीज़ है, कंप्यूटर पढ़ाना चाहिए। लेकिन उन डिपार्टमेंट्स के अंदर, काफ़ी डिपार्टमेंट्स के अंदर कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है। अब मुझे ये नहीं समझ लगता कि उन्होंने क्या आगे जाके सॉफ्टवेयर बनाने हैं। अब केमिस्ट्री के अंदर उनको कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है, C++ पढ़ाई जाती है या सी पढ़ाई जाती है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डिफरेंट लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। अब मुझे ये नहीं समझ लगता कि उन्होंने आगे जाके कहीं पे सॉफ्टवेयर बनाने हैं। अब मैथमेटिक्स के अंदर भी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है, क्यों? क्योंकि कोर्सेज अपडेट नहीं हुए और कोई भी इन चीज़ों के लिए आवाज़ नहीं उठाता, और ना ही हम इन चीज़ों पे सोचते हैं, बिल्कुल भी नहीं सोचते और बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। अब केमिस्ट्री वालों को, मैथमेटिक्स वालों को आप लोग MS वर्ड पढ़ाएं, एक्सेल पढ़ाएं, उनको पावर पॉइंट पढ़ाएं, जो उनको आगे जाके काम आएंगे, उनको ऑफिस में काम आएंगे। उन्होंने रिसर्च पेपर लिखने हैं, वहाँ पे उनको MS वर्ड काम आएगा। उन्होंने डेटा मैनेज करना है, उनको एक्सेल काम आएगा। लेकिन हम इन चीज़ों को नहीं पढ़ा रहे। अगर पढ़ाते भी हैं तो थ्योरी पढ़ा के चले जाते हैं, प्रैक्टिकल वर्क कराते ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि अगर जब तक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम क्या करते हैं, 2 घंटे की थ्योरी की क्लास होती है, 1 घंटा प्रैक्टिकल होता है। मैं कहता हूं 2 घंटे प्रैक्टिकल हो, 1 घंटा थ्योरी हो, ठीक है। ये बहुत बड़ी पॉइंट है और हम इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते। 3 घंटे आके टीचर जो है ना थ्योरी पढ़ा के चला जाता है, प्रैक्टिकल का 1 घंटा होता है। हम बच्चों को ये बता देते हैं कि मोटरसाइकिल ऐसे चलानी है, लेकिन वो बच्चे मोटरसाइकिल चला ही नहीं पाते, क्योंकि हमने उनको सिर्फ थ्योरी पढ़ाई कि ये क्लच होता है, ये इसकी किक होती है, लेकिन हम उनको चलाना सिखाते ही नहीं है।
तो मैं कहता हूँ कम से कम अगर आप इतना नहीं कर सकते तो आधा घंटा अगर थ्योरी हो रही है तो कम से कम पौना घंटा प्रैक्टिकल होना चाहिए, 15 मिनट प्रैक्टिकल ज़्यादा होना चाहिए थ्योरी से। ये भी एक बहुत बड़ा जो है ना फॉल्ट है जिस पे हम फोकस नहीं कर पाते। दूसरी चीज़, काफ़ी सारे टीचर आते हैं पावर पॉइंट पे आके स्लाइडें पढ़ा के चले जाते हैं, और स्लाइडें भी कैसे पढ़ाते हैं, पढ़ेंगे सेंटेंस और मीनिंग निकाल के दे के चले जाएंगे, ये मीनिंग है इसकी जी, फिर आगे करेंगे मीनिंग है, और एक ही लेक्चर के अंदर 30-30, 40-40, 60-60 स्लाइडें पढ़ा के चले जाते हैं। और इसका रीज़न क्या है जी, उनको घर में तैयारी नहीं करनी पड़ती और आराम से आके वो मीनिंग बता के चले जाते हैं, और ना ही स्टूडेंट वहाँ पे उन टीचर्स को कुछ कह सकते हैं, क्योंकि मैं कहता हूँ कि जो टीचर्स होते हैं वो दुनियावी खुदा होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। वो अगर आपको पास करना चाहें तो पास कर दें, फेल करना चाहें तो फेल करते हैं, उनके साथ आप जो है ना वो लड़ाई भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें जो है ना बड़ी फोकस करने वाली चीज़ें हैं। और अगर मुझे मौका मिले तो सबसे पहले जो है ना मैं मल्टीमीडिया पे पाबंदी लगाऊंगा। कैसे पाबंदी लगाऊंगा कि आपने मल्टीमीडिया पे नहीं पढ़ाना। हाँ, अगर आपने कोई वीडियो दिखानी है तो बच्चों को दिखा सकते हैं, आपने कोई ऐसी पिक्चर है वो दिखानी है तो आप दिखा सकते हैं, कोई ऐसा प्रैक्टिकल वर्क है जो आपने सबके सामने डिस्प्ले कराना है तो आप वो प्रैक्टिकल वर्क उसके ऊपर कर दें ताकि वो बच्चों को समझ आए। लेकिन अब आप स्लाइडों से पढ़ के बच्चों को बता रहे हैं ये चीज़ ऐसे हो रही है, ये चीज़ ऐसे हो रही है, तो ये बहुत बड़ा फॉल्ट है जिस पे फोकस नहीं किया जाता। और मेरे ख्याल से इस चीज़ पे पाबंदी होनी चाहिए, फिर ही हमारे अंदर जो है ना स्किल आएगी। और इन चीज़ों पे हम फोकस नहीं करते, आवाज़ नहीं उठाते, और ना ही हम किसी को कहते हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा फॉल्ट हैं, और मुझे पता है कि आपके जहन के अंदर भी ऐसी बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही होंगी जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आपने कम से कम इन चीज़ों के लिए आवाज़ उठानी है, जैसे मैंने थोड़ी सी आवाज़ उठाई है। आप मुझे कमेंट के अंदर भी बता सकते हैं, इनबॉक्स के अंदर भी आप बता सकते हैं कि ये और भी प्रॉब्लम्स हैं, इन पे भी आवाज़ उठनी चाहिए, ठीक है। यहाँ आप अपने टीचर से बात करें, या आप टीचर से बात नहीं कर सकते, उनसे कोई जो ऊपर है उनसे बात करें कि ये जो चीज़ें हैं इनको अपडेट होना चाहिए। अब देखें, हम कंप्यूटर का दौर है और प्रोग्रामिंग डे बाय डे और प्रोग्रामिंग्स आ रही हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, तो कोई न्यू टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट हमारे अंदर जो है ना इंक्लूड किया जाए, ताकि हमें उन सब्जेक्ट्स का पता लगे कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। लेकिन हमें पुराने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो इन चीज़ों पे फोकस होना चाहिए, तभी हमारी जो एजुकेशन है वो आगे जा सकती है। तो आपने कमेंट के अंदर जो दूसरे प्रॉब्लम्स हैं वो लाजमी बताने हैं कि कौन कौन से दूसरे प्रॉब्लम्स हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।